वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं क्यू साइकिल क्या होता है। क्यू साइकिल का कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्यू साइकिल का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो क्यू साइकिल में हम लोग क्या देखेंगे कि क्यू साइकिल होता क्या है, क्यू साइकिल क्यों चलता है, क्यू साइकिल कहाँ पर चलता है और क्यू साइकिल कैसे करके काम करता है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो क्यू साइकिल को समझने के लिए, ठीक है, क्यू साइकिल को समझने के लिए आपको सबसे फर्स्ट थिंग क्या जानना होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कंपोनेंट्स होता है उसका लोकेशन जानना होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, आपको क्यू के बारे में जानना होगा। क्यू का मतलब हो गया यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। ठीक है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में जानना होगा। तीसरा, आपको जानना होगा यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल का तीन डिफरेंट स्टेट होता है। ठीक है, उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, चौथा, आपको जानना होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा। ठीक है ना। और पांचवा, आपको जानना होगा क्या चीज हम लोग बोलेंगे कि यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एक लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, उसके बारे में जानना होगा। ठीक है ना, याद रखना। और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। ये सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको क्यू साइकिल समझ में आएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया है, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, आप वो सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखना। तो आपको उस सीरीज ऑफ लेक्चर से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लोकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चलेगा, यूबिक्विनोन के बारे में पता चल जाएगा। और हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन का जो तीन डिफरेंट स्टेट्स जो होता है ना उसके बारे में भी पता चल जाएगा, तभी जाके ये क्यू साइकिल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर समझाता हूँ क्यू साइकिल क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्यू साइकिल क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा है कि क्यू साइकिल कहाँ पर चलता है। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा है कि क्यों क्यू साइकिल चलता है, और चौथा हम लोग बोल सकते हैं क्यू साइकिल कैसे करके चलता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा अभी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग कि ये जो क्यू होता है ना, क्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्यू का मतलब होता है, याद रखना है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। क्या होता है हम लोग बोलेंगे, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, फर्स्ट। और ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है ना, ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। याद रखना है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। और ये कैसा मॉलिक्यूल होता है हम लोग बोलेंगे, ये लिपिड में तैर सकता है, इसीलिए कैसा मॉलिक्यूल है हम लोग बोलेंगे, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, याद रखना है। लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल का दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर में आसानी से हम लोग बोलेंगे मूव कर सकता है, इसीलिए कैसा मॉलिक्यूल होगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मोबाइल लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो ध्यान से, ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है ना, जिसको जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, याद रखना है। ठीक है, या इसको, ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, ऐसे करके कोएंजाइम, कोएंजाइम कैपिटल क्यू भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कोएंजाइम क्यू। याद रखना, ये यूबिक्विनोन ही है। ठीक है ना। तो ये जो यूबिक्विनोन है ना, जब ये यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा होता है उस टाइम पे ये हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, जिस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोन। याद रखना, ये कौन सा फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, किसका, यूबिक्विनोन का। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा होता है उस टाइम पे हम लोग कैपिटल क्यू को क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब ये देखो, यूबिक्विनोन हम लोग बोलेंगे किससे किससे इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स वन है ना उससे भी ये इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना उससे भी ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है, तो जैसे यूबिक्विनोन, याद रखना, जैसे यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है,
लेने के बाद हम लोग बोलेंगे ये यूबिक्विनोन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये यूबिक्विनोन हम लोग बोलेंगे क्या क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, QH2। ठीक है, ये क्या फॉर्म है हम लोग बोलेंगे, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, किसका हम लोग बोलेंगे, यूबिक्विनोन का, और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूबिक्विनोल के नाम से जानते हैं, याद रखना है। तो जहां भी मैं टर्म यूज करूंगा यूबिक्विनोल, तो याद रखना वो हम लोग बोलेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया कौन, यूबिक्विनोन। किससे लिया, या तो कॉम्प्लेक्स 1 से लिया या तो कॉम्प्लेक्स 2 से लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 प्रोटॉन्स भी लेता है, क्योंकि गेन ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो नोन एज रिडक्शन। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना यूबिक्विनोन का, जिसको यूबिक्विनोल बोल रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होता है। ये लिपिड बाइलेयर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, उसमें आसानी से मूव करता है। मूव करते करते ये कहां तक पहुंच जाता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 इज आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद रखना है। ठीक है, तो ये फिर क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, ये यूबिक्विनोन अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, देखो ध्यान से, किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे देगा। तो किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यूबिक्विनोल से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है। ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो ये जो H2 है ना, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास चला जाएगा। तो ये वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा, या हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन है। ठीक है, लेकिन खास बात क्या चीज है कि एक टाइम पे रिड्यूस्ड जो यूबिक्विनोन है ना, या हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल जो है ना, एक टाइम पे याद रखना है कॉम्प्लेक्स 3 को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन होता है, और साइटोक्रोम प्रोटीन का खासियत या स्पेसिफिसिटी ये होता है कि ये क्या करता है, एक टाइम पे 1 इलेक्ट्रॉन्स को ही ले पाता है। ठीक है, तो एक बार में हम लोग बोलेंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को दिया कॉम्प्लेक्स 3 को, फिर दूसरे बार में 1 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, कौन, यूबिक्विनोल। ठीक है, और जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ये वापस हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन में। याद रखना, ये सारा का सारा कहां हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड थिंग देखो ध्यान से, ये चीज समझना है आपको, थर्ड थिंग ये चीज समझना है कि हम लोग बोलेंगे ये जो यूबिक्विनोन होता है ना, इसका 3 अलग अलग स्टेट होता है। पहला स्टेट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल Q, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। याद रखना है, जब ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में स्टेट बोलते हैं, किसका, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल का, या सिंपल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोन बोलेंगे, या कैपिटल Q बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग CO कैपिटल Q भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, हम लोग बोलेंगे, याद रखना, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जो होता है ना, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को भी ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी ले सकता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, तब इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे QH, और ऊपर में एक रेडिकल के फॉर्म में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो हुआ ना, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, लेकिन ये कैसा फॉर्म है, हम लोग बोलेंगे पार्शियल रिड्यूस्ड फॉर्म है। याद रखना है, पार्शियल रिड्यूस्ड फॉर्म या पार्शियल रिड्यूस्ड स्टेट है। ठीक है, पार्शियल रिड्यूस्ड स्टेट या पार्शियल रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, किसका, यूबिक्विनोन का, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी क्यूनोन। याद रखना है, सेमी क्यूनोन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को भी दिमाग में रखना, क्योंकि क्यू साइकिल में भी ये कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे QH2 के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म। याद रखना है, ठीक है, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म का क्या नाम होता है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल होता है, यूबिक्विनोल। ठीक है, तो 3 हम लोग बोलेंगे अलग अलग स्टेट होता है किसका, यूबिक्विनोन का। अगर ये कैपिटल Q में आपको कहीं पर भी दिख रहा है, ठीक है, तो याद रखना वो क्या चीज है, फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा है, वो हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तैर रहा है, ये मान के चलो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन। जब 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, किसमें,
यूबिक्विनोन में, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस फॉर्म, लेकिन ये पार्शियल रिड्यूस फॉर्म है क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। तो पार्शियल रिड्यूस फॉर्म जो होता है यूबिक्विनोन का, उसको हम लोग बोलते हैं सेमीक्विनोन। और इसको कैसे दिखाते हैं, QH ऊपर में एक डॉट दिखाते हैं, डॉट रेडिकल के बारे में बता रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है कौन, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब फिर से और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहां पर देखो ध्यान से, फिर से जब और एक इलेक्ट्रॉन लेगा सेमीक्विनोन, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे किसमें, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, QH2, या इसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है। अब यहां पर ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट यूबिक्विनोन का, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि यहां पर लोकेशन देखो, लोकेशन देखना ध्यान से, समझना है यहां पर, ठीक है। लोकेशन अगर हम लोग बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का, मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला, ठीक है। और ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है, इनर मेम्ब्रेन है, देखो ध्यान से, ठीक है, जिसमें क्या दिखेगा, हम लोग बोलेंगे जिसमें इनफोल्डिंग्स दिखेगा, और इस इनफोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्रिस्ट ऐसे करके रहेगा, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हम लोग जानते हैं क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हम लोग बोलेंगे, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्या चीज का बना होगा, लिपिड बाइलेयर का बना होगा, ऐसे ऐसे करके, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या चीज का बना होगा, ऐसे करके लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होगा, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी बना हुआ होगा। तो ये लिपिड बाइलेयर में याद रखना है, सबसे पहला हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर में ही प्रेजेंट है। उसके बाद देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद ये लिपिड बाइलेयर में कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल मिलेगा, जो कि मोबाइल है, लाइपोफिलिक है, इसीलिए आसानी से लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये मोबाइल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल ना, इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स 2 मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे तीसरा कंपोनेंट मिलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जिसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3। और उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। उसके बाद पांचवा हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स 5 के फॉर्म में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम मिलेगा, ऑक्सीजोम मिलेगा, याद रखना है, ठीक है। और ऑक्सीजोम याद रखना है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, याद रखना है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजोम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करता है, ये ऑक्सीजोम एटीपी को बनाने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इस चीज को याद रखना, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स 5, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 तक हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर चुके हैं, इसीलिए अगला जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 5 बोलेंगे। बट याद रखना, दिस ऑक्सीजोम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं होता है, याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर देखो, समझो यहां पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस NADH2, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2, क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना है रिड्यूस FADH2 NADH2, लिंक रिएक्शन के टाइम पे भी बना है रिड्यूस NADH2 FADH2, जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। तो रिड्यूस NADH2 याद रखना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स को दे दिया, किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को। तो ये जो रिड्यूस NADH2 है ना, ये जो H2 है ना, यही में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है, तब ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये रिड्यूस NADH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस फॉर्म में, NAD के फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो किससे लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से लॉस हुआ ना, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 से ऑक्सीडाइज होता है कौन, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2। या कॉम्प्लेक्स 1 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADH2 से लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लेगा, ठीक है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बताया, आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर आपको समझ में आएगा।
अब ध्यान से देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है ना, इसको कौन ले लेगा, कौन ले लेगा, देखो ध्यान से, इसको कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे इसको ले लेगा कौन सा मॉलिक्यूल, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल ले लेगा, ठीक है। तो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को ले लेगा तो ये कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये लिपिड बाइलेयर लेयर में ही प्रेजेंट है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो कैसा दिखेगा, क्यूब, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लेगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे H2, ठीक है, यही फॉर्म में आ जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, इसको बोल रहे हैं H2। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोल, याद रखना है, क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, यूबिक्विनोल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, याद रखना ये यहाँ पर हुआ है, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है ना, ये तो मोबाइल मॉलिक्यूल है ना, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है ना, ये आसानी से देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स 2 को यहाँ पर मिटा देता हूँ, ये किस में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये चेंज हो गया किसमें, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल में चेंज हो गया, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आसानी से लिपिड बाइलेयर में मूव करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर रहेगा, कॉम्प्लेक्स 2 के पीछे से, मतलब ये लिपिड बाइलेयर में क्या करेगा, ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल आसानी से मूव करेगा, मोबाइल मॉलिक्यूल है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। लेकिन खास बात क्या चीज है, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है ना, वो कैसा प्रोटीन होता है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन होता है, ठीक है, कौन, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और साइटोक्रोम प्रोटीन का खासियत क्या होता है कि एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे, ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन होता है ना, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल के पास, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो एक बार में ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर दूसरा बार में हम लोग बोलेंगे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकल गया, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जो 2 प्रोटॉन है ना, वो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, उस तरफ आ जाएगा। कैसे आएगा ये मैं बताऊंगा पहला राउंड ऑफ दी क्यू साइकिल में, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स निकला, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ किससे, यूबिक्विनोल से, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये वापस हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में आ गया, क्यू के फॉर्म में आ गया, मतलब वापस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है, याद रखना है, कौन, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे सेम ऐसे ही होगा जब रिड्यूस FADH2 जो है ना, रिड्यूस FADH2 जो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो रिड्यूस FADH2 याद रखना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, तो देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, रिड्यूस FADH2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रोटॉन्स को देगा, तो हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स को देगा, ठीक है, कौन, रिड्यूस FADH2। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ रिड्यूस FADH2 से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, रिड्यूस FADH2 को ऑक्सीडाइज करता है, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, रिड्यूस FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को ही तो लेगा ना, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर केवल एक ही यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बहुत सारा यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल रहेगा। तो मैं ये दूसरा यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल को दिखाया, यहाँ पर जैसे ये रिड्यूस FADH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यूबिक्विनोल में चेंज हो जाएगा। अब ये मूव करेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में, और कहाँ तक पहुंचेगा, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा ये यूबिक्विनोल। अब कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर दूसरा बार में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कौन ले लिया, कॉम्प्लेक्स 3 ले लिया एक एक करके, तो ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल उससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ये वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और वापस अपने प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा है ना यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर ही क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चल रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्यू साइकिल, ठीक है, क्यू साइकिल बोलेंगे। और ये क्यू साइकिल की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है ना, वो हम लोग बोलेंगे वापस क्या हो पा रहा है, हम लोग बोलेंगे वापस क्या हो पा रहा है, रिसाइकिल हो पा रहा है, या हम लोग बोलेंगे ये वापस हम लोग बोलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे के क्या हो पा रहा है, ऑक्सीडाइज स्टेट में आ पा रहा है, कौन, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो याद रखना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल बोलते हैं। तो क्यू साइकिल में क्या होता है, क्यू साइकिल में याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल होता है ना, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल, ठीक है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 को देता है,
और कॉम्प्लेक्स 3 को देने के बाद ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसमें हम लोग बोलेंगे अपना मतलब ऑक्सीडाइज स्टेट में, मतलब यूबिक्विनोन वाले स्टेट में। मतलब देखो क्या होता है, यहां पर मैंने क्या लिखा है कि दिस साइकिल एक्सप्लेन्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ यूबिक्विनोन, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं दिस साइकिल रिफर्स टू द साइक्लिंग ऑफ यूबिक्विनोन, ठीक है। साइक्लिंग ऑफ क्या चीज, यूबिक्विनोन, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं दिस साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ द यूबिक्विनोन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। यही तो ये साइकिल बता रहा है ना। तो देखो ध्यान से, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 है ना, यहाँ पर ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। अब ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से यहाँ पर वाला, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स है। एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन्स को दिया, ठीक है, दूसरा बार में दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को दिया, ठीक है ना। तो ये किस फॉर्म में था, ये किस फॉर्म में था, पहले किस फॉर्म में था, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म में था। किस फॉर्म में था, हम लोग बोलेंगे फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म में था। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को, तो ये फिर वापस किस फॉर्म में आ गया, हम लोग बोलेंगे अपना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया। मतलब किस फॉर्म में आ गया, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यूबिक्विनोन के फॉर्म में आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चला, ठीक है। यहाँ पर क्या चला, हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चला, और उसी साइकिल की वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना यूबिक्विनोन का, जिसको बोलते हैं यूबिक्विनोल, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर दिया और वापस हम लोग बोलेंगे क्या हो पाया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड हो पाया, ठीक है। तो इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू साइकिल बोलते हैं, जिसको जो कि कहाँ चलता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर चलता है, ताकि क्या हो सके, ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ना, ये वापस हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, रिसाइकिल हो सके, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे फिर कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कौन, यूबिक्विनोन, फिर यूबिक्विनोल में चेंज होगा, फिर यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा, ठीक है, क्यू साइकिल चलेगा, फिर ये वापस हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल चलेगा, तो वापस हम लोग बोलेंगे क्यू फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, किस फॉर्म में, अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जिसको बोलेंगे यूबिक्विनोन, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये जो यूबिक्विनोन था ना, ये जो यूबिक्विनोन था ना, वो अपने पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को लिया कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन, तो रिड्यूस हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल। फिर यहाँ पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स 3 के इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे फ्लो होगा, फ्लो होगा तो यहाँ पर क्यू साइकिल चलेगा। क्यू साइकिल का मतलब हो गया कि वापस हम लोग बोलेंगे जो रिड्यूस्ड फॉर्म है ना यूबिक्विनोल, ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट या हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन के फॉर्म में वापस बाहर निकला, और कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में आ गया, ठीक है, याद रखना है। इसी को बोलते हैं क्या चीज, क्यू साइकिल। तो हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस साइकिल एक्सप्लेन्स द ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हुआ, लॉस, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, किस से, यूबिक्विनोल से, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, एंड हम लोग बोलेंगे रिडक्शन ऑफ यूबिक्विनोल। और यहाँ पर देख ही सकते हैं यूबिक्विनोल जब इलेक्ट्रॉन्स को लिया था तो क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, और रिड्यूस फॉर्म को क्या बोले थे, यूबिक्विनोल, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे ये साइकिल क्या बताता है, रिसाइकलिंग ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल को बताता है, ठीक है। ये साइकिल की वजह से हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल क्या हो पाता है, हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल हो पाता है, ठीक है। और ये साइकिल डिस्क्राइब करता है हाउ द यूबिक्विनोल, वही मैंने लिखा हाउ द यूबिक्विनोल इज ऑक्सीडाइज्ड, और हम लोग बोलेंगे रिड्यूस्ड, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि ये साइकिल हम लोग बोलेंगे कहाँ पर चलता है, तो ये साइकिल चलता है, याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 3 में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 3 में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि क्यों ये साइकिल चल रहा है, ये साइकिल इसीलिए चल रहा है क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, इसीलिए साइकिल को चलाना पड़ा। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्यों क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वापस हम लोग बोलेंगे अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, या हम लोग बोलेंगे वापस रिसाइकिल हो पाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ठीक है। पहला मैंने क्या लिखा है कि क्यू साइकिल क्या होता है, क्यू साइकिल एक वैसा साइकिल होता है जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन जो मॉलिक्यूल है ना, वो वापस रिसाइकिल हो पाता है, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल कहाँ चलता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर चलता है, ठीक है। याद रखना है क्यों चलता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे एक बार में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग कैसा ये बोलते हैं, प्रोटीन हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं, और साइटोक्रोम प्रोटीन का खासियत क्या चीज है कि ये एक टाइम पे 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स 3 से, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर कैसे करके क्यू साइकिल चलता है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ कि क्यू साइकिल कैसे करके चलता है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये इसको ऐसे समझो, ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है।
और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये वाला, ठीक है। ये क्या चीज है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट कहां प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। किस किस फॉर्म में प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में। तो मैं ऐसे करके बना रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं ऐसे बना रहा हूं। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। फिर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे, फिर क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स 3 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं ताकि मैं समझा पाऊं। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 को मैं कैसे करके दिखा रहा हूं, ऐसे करके दिखा रहा हूं, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं कॉम्प्लेक्स 3 को, ठीक है। उसके बाद फिर ये इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 प्रेजेंट होगा, ऐसे करके। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, याद रखना है। अब ध्यान से देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बाइलेयर है, जिसमें से मैं कॉम्प्लेक्स 3 को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया हूं। और कॉम्प्लेक्स 3 में हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ हम लोग बोलेंगे एक साइटोक्रोम प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम सी प्रोटीन, याद रखना है। ये किस तरह प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो एसोसिएटेड होता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साथ, ठीक है। अब समझना यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक चीज समझना यहाँ पर ध्यान से कि कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स 3 में हम लोग बोलेंगे 3 इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स होता है, ठीक है, या फंक्शनल सब यूनिट्स होता है, ठीक है, याद रखना है। टोटल ये हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, 11 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है कॉम्प्लेक्स 3, लेकिन जिसमें से 3 फंक्शनल सब यूनिट्स होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कोर सब यूनिट। वो क्या होता है, तो वो पहला जो सब यूनिट है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला सब यूनिट है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पहला सब यूनिट, और ये जो पहला सब यूनिट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन, रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं, रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन वाला सब यूनिट, ठीक है, याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफईएस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये था, ये देखो ध्यान से, इसके बगल वाला जो सब यूनिट है, ये वाला सब यूनिट, ऐसा करके मैं जिसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो सब यूनिट है, याद रखें, ये सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, CYT मतलब साइटोक्रोम, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम C1, ठीक है, साइटोक्रोम C1 सब यूनिट। और ये वाला जो सब यूनिट देख रहे हो नीचे जो बच गया ना, ये वाला सब यूनिट, ये वाला सब यूनिट, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइटोक्रोम B सब यूनिट। और इसमें भी साइटोक्रोम B सब यूनिट में भी इसका देखो यहाँ पर पार्ट होता है, एक को बोलते हैं साइटोक्रोम BL, एक को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइटोक्रोम BH। L का मतलब हो गया लाइट, ठीक है, और H का मतलब हो गया हैवी, याद रखना है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अब ध्यान से देखो, अब ये जो सब यूनिट है ना, एफईएस सेंटर वाला जो सब यूनिट है ना, रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन वाला जो सब यूनिट है ना, वहां पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बाइंडिंग साइट होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके मैं जिसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिस्के आयरन सल्फर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एफईएस लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक बाइंडिंग साइट होता है ऐसे करके, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बाइंडिंग साइट है। और ये बाइंडिंग साइट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूपी साइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूपी साइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्यूपी साइट, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये जो साइटोक्रोम बी वाला जो सब यूनिट है ना, इसके पास एक बाइंडिंग साइट होता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूएन साइट, ठीक है, याद रखना है, क्यूएन साइट, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है, समझना ये है कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 को देखेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग 3 को देखेंगे, तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, वो देखो ध्यान से, वो कैसे कैसे करके हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन वाला सब यूनिट, ये क्या चीज है, साइटोक्रोम C1 वाला सब यूनिट, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B है। साइटोक्रोम B का भी 2 पार्ट है, साइटोक्रोम BL और साइटोक्रोम BH, यही है ना। तो अब एक्चुअल में देखो ध्यान से, यहाँ पर ये समझना कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है साइटोक्रोम प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स 3 के साथ, ठीक है, वो कैसे करके होता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो वो याद रखना है, एक बार में हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको, आयरन सल्फर प्रोटीन, रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन को एक बार में एक इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से हम लोग बोलेंगे होते हुए कहां जाएगा, साइटोक्रोम C1 में जाएगा, याद रखना है, साइटोक्रोम C1 से ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम C में जाएगा।
साइटोक्रोम सी में जैसे ही जाएगा ना, तो ये साइटोक्रोम सी हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना उससे अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये हम लोग बोलेंगे ये मूव करेगा साइटोक्रोम सी, याद रखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, और ये हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा, यहाँ तक। और कॉम्प्लेक्स 4 को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या चीज है, साइटोक्रोम प्रोटीन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, कौन, कॉम्प्लेक्स 4 भी। और जैसे ही साइटोक्रोम से एक इलेक्ट्रॉन को दिया तो वापस ये अपने प्लेस पे आ जाएगा, कहां पर, जहां पर ये प्रेजेंट था वहां पर, ठीक है, याद रखना है। तो और एक जो एक इलेक्ट्रॉन था ऐसे किया ना, और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन था ना यूबिक्विनॉल के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देखो ध्यान से, साइटोक्रोम बी सब यूनिट के पास, तो साइटोक्रोम बी एल के पास जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम बी एच के पास जाएगा, ठीक है। अब जो बी एच के पास जो जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ना, ये यहीं पर क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल को चलवा रहा है, ताकि ये जो क्यू है ना वो क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे वापस रिसाइकिल हो सके, और कहां तक पहुंच सके, हम लोग बोलेंगे अपने ओरिजिनल प्लेस, या हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंच सके, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ऐसे करके फ्लो होता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर मैं दिखा रहा हूं, मैं ये वाला केस देखो ध्यान से, ये वाला केस ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर जो क्यूपी साइट होता है ना, क्यूपी जो साइट है ना, याद रखना है, क्यूपी साइट को हम लोग कुछ खास नाम से जानते हैं, और ये क्यूपी साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यूबिक्विनॉल बाइंडिंग साइट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूबिक्विनॉल क्या चीज, बाइंडिंग साइट बोलते हैं, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विनॉल बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ जो क्यूएन साइट है ना, ठीक है, क्यूएन साइट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोन, याद रखना, देखो ध्यान से, यूबिक्विनोन, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट बोलते हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखना, ये वाला साइट से कौन बाइंड करेगा, यूबिक्विनोल, और ये वाला साइट से कौन बाइंड करेगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन बाइंड करेगा, ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स 1 हम लोग बोलेंगे किससे इलेक्ट्रॉन्स को लिया था, रिड्यूस NADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को लिया था। अब देख लेना मैकेनिज्म कैसे करके लिया था, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स को लिया था, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स कहाँ गया, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, कहाँ गया, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के पास गया, ठीक है। तो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है ना, ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 के पीछे लिपिड बाइलेयर में हम लोग बोलेंगे मूव करेगा, मूव करते 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 कहां पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे करके, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली देखो ध्यान से, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 भी तो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लेगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो 2 प्रोटॉन्स को लिया है, ठीक है, वो भी हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर एक ही यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत सारा क्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इसको दे देगा, तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, फिर ये भी मूव करते करते कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना। अब तो मैं अब इसको मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ पर, यहाँ से तो हम लोग को ये समझ में आता है ना कि यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल मूव करते करते कहां तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच गया, ठीक है, याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच गया, कौन, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स 2 से आया है, ठीक है, और ये वाला यूबिक्विनोल जो मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स 1 से आया है, चाहे कॉम्प्लेक्स 1 से आए चाहे कॉम्प्लेक्स 2 से आए, याद रखना ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा, ठीक है, याद रखना है। तो मैं किसी को भी लेकर चल रहा हूं, मैं इसको लेकर चल रहा हूं, ठीक है, ये वाला QH2 जो कॉम्प्लेक्स 1 से जो मतलब यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल जो आया है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, उसको लेकर मैं चल रहा हूं, और कॉम्प्लेक्स 2 से जो आया है यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लेके, उससे वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसा हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ठीक वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो मैं एक को लेकर यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा, दूसरे वाले के साथ भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने क्या बताया था, क्यूपी साइट क्या, कौन सा साइट है, QH2 मतलब यूबिक्विनोल बाइंडिंग साइट है, और ये वाला कौन सा बाइंडिंग साइट है, यूबिक्विनोल बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो यूबिक्विनोल बाइंडिंग साइट है ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है, देखो ध्यान से,
ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये बाइंड कर जाएगा किसके साथ, क्यूपी साइट के साथ। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट राउंड बता रहा हूँ, ये कौन सा राउंड है हम लोग बोलेंगे फर्स्ट राउंड है किसका, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल का। 2 राउंड में चलेगा ये क्यू साइकिल, ठीक है। क्यों 2 राउंड में चलेगा भी पता चलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो ध्यान से ये यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे क्यूपी साइट पे आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रोटॉन्स को लेके आया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन्स को लेके आया। अब यहां पर से देखो ध्यान से इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से कौन लेगा, सबसे एक इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे ये आयरन सल्फर प्रोटीन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, ठीक है ना। अब यहां पर देखना, यहां पर देखो ध्यान से एक इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेता है, ठीक है, तो इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो लिया है वो फिर कहां जाएगा, देखो ध्यान से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा साइटोक्रोम C1 के पास, ठीक है। साइटोक्रोम C1 से ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C के पास। तो साइटोक्रोम C जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो साइटोक्रोम C हम लोग बोलेंगे अब पहले किस स्टेट में रहता है, फेरिक स्टेट में रहता है। जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, फेरस स्टेट में, Fe2+ स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम C फिर यहां से अलग होकर, ठीक है, मूव करेगा साइटोक्रोम C किस तरफ, कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, और कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा। और ये साइटोक्रोम C क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा। और वापस हम लोग बोलेंगे ये साइटोक्रोम C कहां आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरी बोट मूवमेंट ऑफ साइटोक्रोम C, मैंने बताया था, ठीक है ना। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां, उसका क्या होगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग बोलेंगे उसको कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B वाला सब यूनिट, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। साइटोक्रोम Bl में जाएगा, साइटोक्रोम Bl से BH में जाएगा। उसके बाद हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम BH से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, इस बाइंडिंग साइट पे जाएगा, ठीक है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ही लिया, कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स 3। ये फर्स्ट राउंड है किसका, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल का। तो जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया तो जो 2 प्रोटॉन है ना वो 2 प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा निकल के, हम लोग बोलेंगे वो 2 प्रोटॉन निकल के चला जाएगा कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है ना, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये तो लिपिड बाइलेयर में ही प्रेजेंट है ना, तो लिपिड बाइलेयर में बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारा, ठीक है। और ये जो साइट है ना क्यूएन साइट, ये किसके लिए बाइंडिंग साइट है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन के लिए बाइंडिंग साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये जो बाइंडिंग साइट है वो किससे बाइंड करेगा, यूबिक्विनोन से बाइंड करेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है, याद रखना है। तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इससे जाके बाइंड करके रहेगा, पहले से ही रहता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो वो एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल ले लेगा। जैसे यूबिक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, देखो जैसे ऐसे करके मैं दिखाऊं QH के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखाऊं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे। और ये फॉर्म को हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे सेमी, या हम लोग बोलेंगे पार्शियल रिड्यूस्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं सेमीक्विनोन, याद करो मैंने बताया था, ठीक है, सेमीक्विनोन। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेमीक्विनोन का फॉर्मेशन हुआ, किसमें, हम लोग बोलेंगे QN साइट में। कब, जब फर्स्ट राउंड ऑफ क्यू साइकिल चला तब, ठीक है, याद रखना है। तो यहां तक में ये चीज समझ में आ गया, फर्स्ट राउंड ऑफ क्यू साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बोलेंगे, अब हम लोग ये क्यू को क्या करना है, हम लोग बोलेंगे ये जो क्यू है ना, ये क्यू को वापस क्या करना है, रिसाइकिल करना है, मतलब वापस कहां तक पहुंचाना है, हम लोग बोलेंगे ये जो लिपिड बाइलेयर है वहां तक पहुंचाना है। तो कैसे करके होगा, तो देखो ध्यान से, तब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे सेकेंड राउंड ऑफ क्या चीज, क्यू साइकिल का, ठीक है। तो देखो मैं सेकेंड राउंड ऑफ क्यू साइकिल यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मिटा के मैं बता रहा हूँ सेकेंड राउंड ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये सेकेंड राउंड ऑफ क्यू साइकिल इसी में चलता है। मैं अलग से दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं अलग से दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ बना के, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्यूपी साइट है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साइट है, क्यूएन साइट है, ठीक है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो सब यूनिट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्के आयरन सल्फर वाला सब यूनिट। और ये वाला सब यूनिट को क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C1 सब यूनिट। और ये वाला को क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B सब यूनिट, जिसमें से साइटोक्रोम Bl और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम BH, इसका 2 पार्ट होता है, ठीक है, यही है ना। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो Q जो है, यहाँ पर जो Q है, ठीक है, ये Q जो QH2 है वो जब इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, ठीक है, तो ये Q जो है वो वापस कहाँ चला जाएगा,
फिर से कहाँ चला जाएगा हम लोग बोलेंगे, कहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और कहाँ चला जाएगा हम लोग बोलेंगे ये लिपिड बाइलेयर में चला जाएगा। तो ये वाला जगह क्या हो जाएगा, से खाली हो जाएगा। ठीक है, खाली हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब ये जगह जब खाली हो जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे देखो ध्यान से ये वाला ये जो सेमी क्यूनॉन वो कहाँ पर प्रेजेंट है हम लोग बोलेंगे क्यूएन साइड में प्रेजेंट है। ऐसे करके देखो ध्यान से, ठीक है, ये तो प्रेजेंट है ना क्यूएन साइड पे, ऐसे करके देखो, ऐसे करके प्रेजेंट है अभी भी। ठीक है, तो अब उसके बाद जब दूसरा जो हम लोग बोलेंगे, कोई भी हम लोग बोलेंगे यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल जब आ रहा होगा ना, या आता होगा ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2 से, तो वो कहां पर फिर कौन से साइड पे बाइंड करेगा, बट ऑब्वियसली कौन से साइड पे बाइंड करेगा हम लोग बोलेंगे, कौन से साइड पे बाइंड करेगा, क्यूपी साइड पे बाइंड करेगा, क्योंकि क्यूपी साइड किसके लिए बाइंडिंग साइड है, यूबीक्विनोल के लिए। ठीक है, फिर से वही होगा, देखो ध्यान से, ये दूसरा राउंड में बता रहा हूं, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा हम लोग बोलेंगे, कहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। फिर से वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम C1 के पास। फिर से ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C से कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4, फिर साइटोक्रोम C वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B सब यूनिट के पास, जिसमें से साइटोक्रोम Bl के पास जाएगा, फिर साइटोक्रोम BH के पास जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब ये साइटोक्रोम BH के पास चला गया तो फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, देखो ध्यान से, ये साइड में जाता है ना क्यूएन साइड पे। तो क्यूएन साइड में पहले से क्या प्रेजेंट है, सेमी क्यूनॉन प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ये सेमी क्यूनॉन लेकर किसमें चेंज हो जाएगा, देखो ध्यान से, किसमें चेंज हो जाएगा हम लोग बोलेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म, मतलब किसमें चेंज हो जाएगा हम लोग बोलेंगे यूबीक्विनोल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, और यहां पर देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, और यहां पर जो H है वो H कहां चला जाएगा हम लोग बोलेंगे, कहां चला जाएगा, दूसरे राउंड ऑफ ये क्यू साइकिल में कहां चला जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स 3 से हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन मूव करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, हम लोग बोलेंगे 2 + 2 4। फर्स्ट राउंड में 2 प्रोटॉन, सेकंड राउंड में 2 प्रोटॉन, टोटल कितना 4 प्रोटॉन मूव करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, कहां हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वाला देखो ध्यान से, जैसे यहां पर ये जो H2 है ना, मतलब ये इससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हुआ और ये H बाहर निकल गया, तो फिर ये जो Q है ना, ये वापस फिर कहां निकल जाएगा, देखो ध्यान से, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, वहां पर फिर से ये निकल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे निकल गया, फिर ये जगह खाली होगा, कौन सा जगह, क्यूपी साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्यूएन जो साइड है उसमें क्या बना, यूबीक्विनोल बना। अब ये यूबीक्विनोल फिर से बाहर निकल जाएगा यहाँ पर मतलब कौन सा, लिपिड बाइलेयर में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके लिपिड बाइलेयर में ये फिर से बाहर निकल जाएगा। फिर ये भी साइड क्या हो गया, देखो ध्यान से, खाली हो गया। अब फिर से देखो ध्यान से, फिर से हम लोग बोलेंगे ये जो यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल है फिर से यहाँ जाएगा, फिर से ऐसे करके फ्लो होगा, फिर से यहाँ पर वापस हम लोग बोलेंगे कोई यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल ये वापस यहाँ पर आएगा, मतलब फिर से पहला राउंड चलेगा, क्या चीज का हम लोग बोलेंगे, क्यू साइकिल का। तो ये था हम लोग बोलेंगे फर्स्ट राउंड, और ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेकेंड राउंड ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे सेकेंड राउंड ऑफ क्यू साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड ऑफ क्यू साइकिल का फायदा क्या हुआ, देखो ध्यान से, कि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो क्यू था ना, वो क्यू वापस हम लोग बोलेंगे कहां पर आ पाया, कहां पर आ पाया, हम लोग बोलेंगे अपने या हम लोग बोल सकते हैं रिसाइकिल हुआ, या हम लोग बोल सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में आया। ठीक है, याद रखना है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्यू साइकिल। और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, क्यू साइकिल क्या एक्सप्लेन करता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ यूबीक्विनोन के बारे में बताता है, या हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल ऑफ यूबीक्विनोन के बारे में बताता है, ये साइकिल ये बताता है कि कैसे करके यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस्ड हो रहा है, इसके बारे में बताता है। और ये कहाँ चलता है, तो हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। इनर मेम्ब्रेन में कहाँ पर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर चलता है। ठीक है, ये क्यू साइकिल। और ये क्यू साइकिल देखो ध्यान से, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे एक टाइम पे, देखो ध्यान से, ये जो साइटोक्रोम C है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या चलेगा, ये क्यू साइकिल चलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को तो ले लिया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी तो ट्रांसपोर्ट करना होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन देखो दूसरे बार हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेगा। ठीक है, याद रखना है। और उसी टाइम पे ये जो क्यू है ना, ये वापस हम लोग बोलेंगे कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे अपने ओरिजिनल प्लेस, या हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब कैसे करके क्यू साइकिल चलता है, तो 2 राउंड में चलता है, या हम लोग बोलेंगे पहला दो राउंड या 2 साइकिल में चलता है। पहला राउंड है देखो ये वाला, ठीक है, और दूसरा राउंड है हम लोग बोलेंगे ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, क्यू साइकिल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल का। तो ये खत्म होता है क्यू साइकिल। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इनहिबिटर्स होता है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, उसको आप देखो, तब ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।